अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान को आखिरी लम्हे एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, जिससे वफाकी हुकूमत को एक बड़ी शिकस्त हुई है। क्या तफसीलात हैं आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इमरान खान ने आज अडयाला जेल में एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू की है, अहम बातें की हैं। और आज की डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान को आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रोका नहीं गया। गुज़िश्ता समात पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने उन्हें गुफ्तगू करने से रोक दिया था। जब वो नहीं रुके तो सहाफ़ियों को वहां से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन आज इमरान खान को गुफ्तगू करने से नहीं रोका गया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अडयाला जेल का कमरा अदालत आज एक बार फिर से मैदान जंग बना रहा। आज क्या वजह थी, किसके दरमियान तल्ख कलामी हुई, बात कहां से कहां पहुंच गई, ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो अडयाला जेल में नैब मुकदमात की जो समात है, उसके नोटिफिकेशंस का लदम करार देने की दरखास्तों पर समात हुई। आगाज में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस पर नोटिस जारी किए थे, लेकिन उसके बाद बेंच तब्दील हो गया क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब छुट्टियों पर चले गए थे। तो आज की समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। शोएब शाहीन जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने इस्तदा की कि इसी नोयत के केसेस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के फैसले आ चुके हैं, तो इसलिए इस्तदा ये है कि ये केस भी उसी अदालत को मुंतकिल कर दिया जाए। और चूंकि वो छुट्टियों पर हैं जो 31 जनवरी को खत्म हो रही हैं, तो तब तक इस केस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए और दोनों मुकदमात का जो ट्रायल है उसे रोक दिया जाए। अदालत ने पहले तो ये कहा कि हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे, लेकिन केस उसी बेंच को मुंतकिल कर देते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में आए और उन्होंने अपने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत का कुछ माइंड तब्दील हुआ। लेकिन इमरान खान के लिए एक बड़ी फतह थी आज की समात में। अटॉर्नी जनरल ने आज कमरा अदालत में एक बड़ा एतराफ किया है। अदालती समात जारी थी, अटॉर्नी जनरल बता रहे थे कि नैब मुकदमात साइफर केस से मुख्तलिफ हैं और इनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं, वो मुख्तलिफ कानून के तहत होते हैं। ये तमाम तर तफसीलात जब वो बता रहे थे, तो इसी दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन कब जारी किया। तो बताया गया कि 14 नवंबर को वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जेल ट्रायल किया जाएगा। लेकिन बाद में सवाल पूछने पर यह बताया गया कि जो रेफरेंसेस हैं वो दोनों रेफरेंसेस दिसंबर में दायर हुए। एक रेफरेंस 4 दिसंबर और दूसरा 20 दिसंबर को दायर किया गया। तो अदालत हैरान रह गई कि रेफरेंसेस अभी दायर ही नहीं हुए, तो उस वक्त ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें जेल ट्रायल के लिए इजाजत दे दी गई। तो अटॉर्नी जनरल ने उसे कवर करने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये उठा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये नोटिफिकेशन जो है ये रेफरेंसेस दायर होने से पहले, जो कि इमरान खान जब अरेस्ट हुए तो उनके रिमांड से मुताल्लिक था और उसमें अदालत ने वहां बैठकर वो समाअत करनी थी। उस नोटिफिकेशन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोर्ट शैल सिट एंड कंडक्ट ट्रायल एट अडयाला जेल। तो कंडक्ट ट्रायल वाली जो बात है, ट्रायल तो अभी था ही नहीं, तो किस तरह वफाकी हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने आज बड़ा एतराफ किया है। उन्होंने ये कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से लफ्ज ट्रायल लिखना एक गलती हो सकती है। अब बात यह है कि जब ट्रायल का लफ्ज गलती से लिखा गया, तो उसके बाद भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि ट्रायल अडयाला जेल में होगा। अब लाजमी तौर पर यह सवाल अदालत के सामने रखा जाएगा। और दूसरा सवाल यह है कि इतने अहम तरीन केस में वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें इतनी संगीन गलती किस तरह कर दी कि ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुआ और उन्होंने ट्रायल का लिख दिया। जब 14 नवंबर को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसी वक्त हमने इसकी निशानदेही कर दी थी। अब अटॉर्नी जनरल अदालत को ग्रैब करके किसी और तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब साइफर केस में नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए गए तो उसमें सीआरपीसी की सेक्शन 352 अप्लाई होती है, जिसमें ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। उस कानून में अलग से कोई प्रोविजन नहीं थी, लेकिन नैब के कानून में सेक्शन 16 मौजूद है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने इजाजत देनी है और उसके बाद फिर मुतलका जज का जो अमल है वो शुरू होगा। लेकिन ये सवाल अब अदालत ने देखना है और इमरान खान के वकला भी अदालत के सामने अपना मौकफ रखेंगे। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने अपनी एक बड़ी गलती तस्लीम की है। वो गलती ऐसे मौके
पर हुई जब पहला नोटिफिकेशन जो कि साइफर केस का जेल ट्रायल हो रहा था वो कलअदम करार दिए जा चुके, अदालत का शॉर्ट ऑर्डर आ चुका था और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुए और फिर भी इनमें संगीन गलतियां कर दी गई। इमरान खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार आइंदा इतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकलें। जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे उनके टिकट्स तब्दील कर दिए जाएंगे। ये एक थ्रेटनिंग भी कॉल थी इमरान खान की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने जो बात की उस पर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग में डिमार्च करने की सिफारिश की। सफीर की सिफारिश पर डिमार्च किया गया और फिर भी कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी को बाय चांस इस साइफर से मुतालिक पता चल गया, वरना ये साइफर तो जनरल बाजवा के लिए भेजा गया था। साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि इससे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो रहा था। साइफर केस का सीक्रेट ट्रायल रखना चाहते हैं। 3 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी, इससे बड़ी साजिश क्या होगी? साइफर में अगर अनहोनी चीज नहीं थी तो डिमार्च क्यों किया गया? क्या कोई अमेरिका को डिमार्च कर सकता है? जिस रोज डिमार्च किया गया साइफर उसी दिन पब्लिक हो गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कहा गया। साइफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर खत्म हुई? हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि साइफर मामले पर इंक्वायरी की जाए। मजीद आपको बताएं कि आज की समाअत में 6 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और जो प्रोसिक्यूशन के तमाम तर गवाह हैं उनके बयानात हो गए हैं। 25 गवाहों के बयानात हुए, 3 को वापस कर लिया गया। कुल 28 गवाह थे। अब मजीद आपको बताते हैं कि जो साबिक सफीर थे अमेरिका में पाकिस्तान के असद मजीद, उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक अमेरिका में सफीर था और ये बताया कि किस तरह डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उनके साथ कौन कौन शरीक था और उस मुलाकात के में जो तमाम तर बातचीत हुई उसके मीटिंग मिनट्स लिए जा रहे थे। अहम बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि साइफर जो था उसमें किसी खतरे या साजिश की से मुतालिक कोई बात नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जज साहब से शिकायत की, शिकवा किया। उन्होंने कहा कि आपने गारंटी दी थी लेकिन मेरे साथ हाथ हो गया। कागजात नामजदगी की तस्दीक ना होने के बायस मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और जज साहब आपने कहा था कि मेरा हुक्मनामा साथ लगा दें, वो साथ लगाने के बावजूद कागजात मुस्तरद हो गए हैं। इस पर जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा कि शाह साहब हमने कानूनी तरीकाकार पूरा कर दिया था। प्रोसिक्यूटर बीच में बोले जिस पर शाह महमूद कुरैशी बरहम हो गए। उनकी और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की शदीद तलखी भी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तुम ऊपर से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है? जिस पर रिजवान अब्बासी ने जवाबी तौर पर कहा कि तुम्हारी औकात क्या है? इसके बाद सूरत हाल आगे बढ़ रही थी लेकिन अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को काम डाउन करने के लिए उन्हें कहा कि आप खामोश रहें। अदालत ने कहा कि आपका जो हक है वो आपको मिलेगा, हम आपकी दरख्वास्त को देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ये आज की समाअत थी और तमाम तर तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।